मोहतरम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 परिमेय संख्या। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं है। इसमें है प्रश्न 4/1, ऋण 3/7, ऋण 27, 24/0, ऋण 3/5। परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में होता है, मतलब भिन्न के रूप में। तो ये इसमें परिमेय संख्या छांट करके हमें लिखना है। परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्याएं बराबर 4/1, ऋण 3/7, ऋण 27, क्योंकि ऋण 27 को ऋण 27/1 लिख सकते हैं। 24/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वह शून्य हो जाएगा। ऋण 3/5 ये है, आपस में सब परिमेय संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसमें है ऋण 38, 17, 0, ऋण 100, 79। अब इसका उत्तर लिख लेंगे। परिमेय संख्या के रूप में लिखना मतलब नीचे कुछ नहीं है, उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए /1 करेंगे। क्या आ जाएगी? पहला ऋण 38/1, 17/1, 0/1, ऋण 100/1, 79/1। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के 3 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। मतलब पहला प्रश्न है 1/5। 1/5 इसका तुल्य परिमेय संख्या लिखने से वह संख्या जिसको घटाने से फिर यथावत 1/5 में ही आ जाए। तब 1/5 का तुल्य परिमेय संख्या बराबर 2/10, यानी पहाड़ा पढ़ लेना है। 3/15, 4/20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौं 20, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4। ऊपर का पहाड़ा और नीचे का पहाड़ा, ये क्या आ जाएगा? 1/5 का 3 तुल्य परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है इसका दूसरा, ऋण 3/4। ऋण 3/4, ऋण 3/4 का तुल्य परिमेय बराबर ऋण
3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ऋण है तो ऋण 9 और 4 तिया 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ऋण है तो ऋण लगाते जाएंगे। इस प्रकार तुल्य परमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा है इसका ऋण 5/8, ऋण 5/8, ऋण 5/8 का तुल्य परमेय, तुल्य परिमेय बराबर 5 दूनी 10, ऋण 10, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, ऋण 15, 8 तिया 24, 5 चौके 20, ऋण 20, 8 चौके 32। ये 3 प्रश्न आपको बताया। अब इसमें कि से चौथा और पांचवा आपको बनाना है। चौथा प्रश्न है 6/11, पांचवा प्रश्न है 4/3, 4/3। उसी प्रकार जैसे पहला दूसरा तीसरा बना है ठीक उसी प्रकार बनेगा। 6 का पहाड़ा पढ़ना, फिर 11 का, उसी प्रकार पांचवा में 4 का और हरकत मतलब 3 का। ये दोनों सवाल आपका गृह कार्य है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम परमेय संख्या के रूप में लिखिए। सरलतम मतलब उसका छोटा रूप। पहला है 25/40, 25/40। ये क्या आ जाएगा 25/40, तो इसको कटा लेंगे तो छोटा रूप हो जाएगा। किससे कटेगा 5 से, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, तभी क्या आ जाएगी इसका सरलतम रूप 5/8। दूसरा आ जाएगा इसका 16/36, ऋण 16/36। अब आ जाएगा ऋण 16/36, तो 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 निया 36। इसका सरलतम रूप आ जाएगा ऋण 4/9। तीसरा सवाल है इसका ऋण 15/45, ऋण 15/45, ऋण 15/45। तब ये सीधा 15 से ही कट जाएगा। 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो ऋण 1/3। चौथा सवाल है इसका ऋण 48/96, ऋण 48/96, ऋण 48/96। आपको 48 का पहाड़ा नहीं मालूम, इसलिए छोटा संख्या से घटा लो आप। 12 चौके 48, 12 अट्ठे 96, क्या आया ऋण 4/8। ये फिर कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या आ जाएगा इसका छोटा रूप ऋण 1/2। पांचवा सवाल है इसका ऋण 70/100, ऋण 70/100। क्या आ जाएगा ये ऋण 70/100। अब इसको कटाने में आपको सुविधा आ जाएगा, ऊपर नीचे एक शून्य कटा दो, उसके बाद फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तभी कितना हो जाएगा हमारा ऋण 7/10 आ जाएगा इसका सरल रूप में। इस प्रकार आपका 1 से 4 प्रश्न बताया, 2 गृह कार्य दिया। इस दोनों गृह कार्य को, तीसरा का 2 गृह कार्य है, दोनों को बनाना है आपको, और 5वां प्रश्न से अगला दिन पढ़ेंगे।